जय सिया राम दोस्तों, पुष्कर पॉडकास्ट पे आपका हार्दिक स्वागत है। आपने हमारे पिछले पॉडकास्ट पे काफ़ी प्रेम और आशीर्वाद दिया। आशा करते हैं ऐसे ही आप आगे भी हमारे हर पॉडकास्ट पे आशीर्वाद देते रहें। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे पांचांग के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं और त्यौहार भी होते हैं, तो हमें उसके उपाय करने होते हैं, लेकिन हमें वो पता नहीं होता। आज हम इस पॉडकास्ट में आपके साथ वही शेयर करने वाले हैं, और जितने भी आगे त्यौहार आएंगे और तिथियां आएंगी उसके रिगार्डिंग हम पॉडकास्ट आपके लिए बनाते रहेंगे। जैसे कि अभी 7 मई को हमारी अमावस्या आने वाली है, उसके लिए आज हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं। हमारे साथ फिर से गुरु माँ जुड़े हैं। गुरु माँ, आपका स्वागत है। जय श्री राम दर्शकों, माँ लक्ष्मी यहाँ पे कृपा बनाए रखे। धन्यवाद पार्थ। जी हाँ, बिल्कुल पांचांग के हिसाब से हमारे कुछ विशेष तिथियाँ और त्यौहार होते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। और पुष्कर पॉडकास्ट में हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दर्शकों को इन तिथियों और त्योहारों के बारे में जानकारी हो, और साथ के साथ हमें क्या रिचुअल्स करने चाहिए, हमें क्या उसमें छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि हमें करने चाहिए। तो हम इस पॉडकास्ट में यही जानकारी अपने दर्शकों को पहले ही टाइम टू टाइम देते रहेंगे। जैसे कि आपने बताया, 7 मई को अमावस्या है और ये बहुत इम्पोर्टेंट अमावस्या है। जैसे हमारे पूरे पंचांग में 12 महीने की तिथियों और उसके हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो अगर हम पूरे साल में देखें तो 12 अमावस्या आती हैं, और हर अमावस्या कुछ स्पेशल सिग्निफिकेशंस लिए होती है। जैसे ये जो हमारी 7 मई को जो अमावस्या है, वो उसको हम पितृकार्येषु अमावस्या कहेंगे। अच्छा। जो कि हमारे पितरों के लिए डेडिकेटेड है। अच्छा। जैसे अभी पीछे सोमवती अमावस्या गई थी, तो उस अमावस्या, जैसे सोमवार को अमावस्या आ रही है तो शिव जी के लिए डेडिकेटेड होती है। मौनी अमावस्या, हरियाली अमावस्या, ऐसे कई सारे नाम हम हर अमावस्या को वो नाम से सिग्निफाई होता है कि उसकी क्या खासियत है और उस पर हमें क्या रिचुअल्स करने चाहिए और क्या हमें उपाय करने चाहिए, किस तरह से हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ये जो अमावस्या है पितृकार्येषु अमावस्या है, और इस अमावस्या पे हमें जिन जातकों, जिन दर्शकों की कुंडली में पितृदोष है या वास्तु दोष है, अच्छा, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाएगी। अच्छा। वो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, वो करके, पूजा अर्चना करके, नाम जाप करके या दान करके अपनी कुंडली से पितृदोष और वास्तु दोष का निवारण कर सकते इस अमावस्या पे। जी, इस अमावस्या। मतलब किसी और अमावस्या पे नहीं होती, वो पर्टिकुलर ये अमावस्या होती है। वैसे श्राद्ध के टाइम, जो कि हमारे सितंबर अक्टूबर में श्राद्ध का जो पूरा प्रॉपर महीना होता है, तो इस तरह से इसकी, जैसे उन लोगों ने उस वक्त नहीं कर पाए या कुछ भूल चूक उनसे हो गई है, तो ये जो टाइम है 7 मई की अमावस्या पे, वो पूरा प्रॉपर तरीके से अपने पितरों का पिंडदान करके या तर्पण करके, या हम उपाय बताएंगे, वो करके अगर पूजा अर्चना करें, क्षमा याचना करें, तो ये चीजें हमारी कुंडली से और हमारे जीवन से डिसॉल्व होती चली जाएंगी। अच्छा, पर लेकिन ये पितृदोष क्या मतलब कैसे, क्या होता है पितृदोष? पितृदोष अमूमन लोग ऐसा सोचते हैं कि पितृदोष यानी कि पितरों द्वारा दिया गया कोई श्राप या कोई कर्स है। मुझे भी ऐसा लगता है। आपको भी ऐसा लगता होगा, ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। हमारे पितृ कभी भी, हमारे पूर्वज अपने वंशजों को कर्स क्यों देंगे? सही बात है। या श्राप क्यों, अभिशाप क्यों देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पितृदोष कि जैसे कोई, हम अपने पितरों का प्रॉपर लास्ट रिचुअल्स नहीं कर पाए, यानी कि उनके जो एक कर्म कांड के संस्कार के जो प्रॉपर तरीका है वो नहीं कर पाए, या उनकी कोई इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, वो हमें बता नहीं पाए या हम कर नहीं पाए। अच्छा। वो, और
कोई ऐसी अननेचुरल डेथ हुई है जिसकी वजह से हम प्रॉपर, जैसे कि शरीर मान लो एक्सीडेंट है, उसमें वो वहीं के वहीं अंग भंग हो गया, या हमें प्रॉपर वो हम उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए, तो उस वजह से कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स रह गई हैं, या कुछ इच्छाएं उनकी इस जीवन काल में, जो वो एक सेंस ऑफ कंप्लीटनेस के साथ नहीं जा पाई उनकी सोच। मतलब उनका कुछ रह गया, उनकी खुद की इच्छा रह गई, या हमारे तरफ से कोई कार्य में जो रह गई हो, या कोई चीज रह गई। एग्जैक्टली, वो पितृदोष, जिस वजह से वो जो है उनकी जो सोल है वो कंप्लीटनेस के फीलिंग के बिना उनकी सोल पितृलोक में ही है। अच्छा, तो वो ऐसा कि हमारे पिताजी या उनके पिताजी किसी से रह गया हो, वो तब से चलता रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये पितृदोष होता है। अच्छा। तो ये हमें पंडित जी भी जैसे लोगों को जाते हैं कि भाई क्यों हमारा अड़चन आ रही है, या हमारे घर में हार्मनी नहीं है, हमारे घर में कलेश होता है, या किसी का काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो देख के बताते हैं। कुछ ग्रह नक्षत्रों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होता है, तो हमें देख के पता चल जाता है कि पितृदोष है। तो उसका निवारण करने के लिए 7 मई की अमावस्या ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली हमें अपने पितरों के लिए है। जी, पितरों। तो अब जैसे क्या होता है कि किसी के मान लो पितृ दोष नहीं है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट ही है एक हिसाब से। देखो, सभी अपने पितरों के लिए है सब। हम एक ओबीसेंस, यानी कि हम एक आदर, एक सम्मान, हम एक श्रद्धा हम अपने पितरों, क्योंकि पूर्वजों की वजह से ही हम हैं, उनकी वजह से ही हम हमारी सभ्यता में पूर्वजों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, तो उनकी वजह से हम हैं। तो हम वैसे भी अगर पितृदोष नहीं है तो भी मैं ये सलाह दूंगी, सजेस्ट करूंगी सबको कि एक पितरों का नाम लेके, या जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हमारे कुल देव हैं, हमारे स्थान देव हैं, उनके नाम से पूजा अर्चना, दान पुण्य। तो गुरु मैं पूछना चाहूंगा मैं कि जैसे अब कोई इस चीज में मान लो मानता ही नहीं है ना, या किसी का कुंडली नहीं है, उसको पता ही नहीं कि उसका मतलब जन्म डेट कब है, डेट तो जो सबको पता होता है, टाइम प्रॉपर नहीं पता, इवनिंग मॉर्निंग है, तो उसको कैसे पता चलेगा उसका पितृ दोष है? देखो, बेशक बर्थ डिटेल्स नहीं है, बेशक जन्म पत्री नहीं है, बेशक उन्होंने कभी हॉरोस्कोप नहीं बनवाया, लेकिन ये कुछ सिग्नल्स होते हैं, कुछ सिम्टम। जैसे हम किसी की बॉडी में कोई बीमारी है, तो वो डॉक्टर पहले सिम्टम्स ही देखता है ना, कि क्या क्या सिम्टम्स हैं, उसके बाद डायग्नोस करते हैं। तो सिम्टम्स ही, जो एक डेली रूटीन में हमें सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे घर में कलेश रहना, अशांति रहना, लोग आपस में ही बिना किसी वजह की, बाद में जब वो लड़ लिए झगड़ लिए, उसके बाद वो रियलाइज करते हैं कि अरे मतलब हम किस बात पे झगड़े हैं, मतलब कांस्टेंट झगड़ा घर में, एक लैक ऑफ हार्मनी, लैक ऑफ पैशन, लैक ऑफ कंपैशन, और एक इंसान कितनी भी कोशिश करके, क्योंकि ये जो चीज़ें ये हायरार्की बाय हायरार्की आती है। जैसे कोई फोर फादर की हमारी डेथ हुई है, उनकी जो अनफुलफिल्ड विश है, या वो कुछ करना चाह रहे थे जीवन में, वो नहीं कर पाए, तो वो आगे कैरी ऑन हो जाएगा, उनके वंशज, फिर उनके वंशज, ऐसे ये हायरार्की से चल रही है चीज। मान लो किसी ग्रैंडफादर की रहेगी, फिर उस ग्रैंडफादर की भी रहेगी, से 3-4 लोग भी रहेगी, वो सारी इकट्ठी होगी। यही तो पितृदोष है। अच्छा। तो यही तो हमें देखना पड़ेगा कि वो एक, देखो हमारी डिजायर्स एक एनर्जी ही तो है। अच्छा। हमारी कॉन्शियसनेस क्या है, वो एक एनर्जी ही है। हमारा शरीर तो चला गया, लेकिन वो एनर्जीज तो वहीं रह गई ना। तो हम जैसे कहते हैं एनर्जीज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। तो वो एनर्जी तो वहीं रहेगी, हम डिस्ट्रॉय थोड़ी ना कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्रिएट ही नहीं की है। तो वो एनर्जी वो वहाँ रहती है, और वो एनर्जी वो नहीं बैलेंस हो पा रही है, या वो कहीं टक्कर मार रही है, तो वो कहीं ना कहीं उसके आप उसके मेलिफिशंस देखोगे। जैसे घर में कलेश, अशांति का माहौल,
आप कोई ना कोई बीमारी ही रहेगा घर में, कोई ना कोई अड़चन रहेगी घर में, कोई ना कोई उदासी रहेगी घर में, कोई ना कोई रुकावट रहेगी। सब कुछ करते हुए जैसे लीकेज वगैरह भी रहती है। हाँ, लीकेज है, बिल्कुल। आप कितना भी आप प्लम्बिंग का काम कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा, फिर भी कोई ना कोई लीकेज हो जाएगी। दीवारों पे सीपेज हो जाएगी, पानी वेस्ट हो रहा है आपका, आपको पता ही नहीं लगेगा कहाँ से वो हो रही है, सीपेज हो रही है ना। कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका खराब होता रहेगा, कभी टीवी खराब हो गया, आप फ्रिज खराब हो गया, गैस में किचन में कुछ गड़बड़, एकदम से माइक्रोवेव या ये सब चीजें इलेक्ट्रॉनिक, फिर दूसरी खराब हो गई, दूसरी खराब हुई। तो कॉन्टिन्यूस ये सब चीजें चल रही है और आपको रीजन नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर आपको लगेगा कोई ना कोई एनर्जी है, कोई ना कोई फोर्स तो है जो गवर्न कर रही है, जिसकी वजह से हमारे घर का जो हार्मनी है, रिदम है, बेसिकली क्या होता है, रिदम जो टूट गया ना आपका, क्योंकि हमारे प्राण भी रिदम में चल रहे हैं, हमारी हार्ट बीट भी रिदम में चल रही है, तो हमारी एनर्जीज भी रिदम में चलनी चाहिए। जब वो रिदम टूट गई या गड़बड़ हो गई तो कुछ ना कुछ चीजें ऊपर नीचे तो होंगी। तब इन सब चीज़ों से लगता है, फिर जैसे आते हैं मेरे पास भी बहुत लोग आए कि भाई ऐसे ऐसे हो रहा है, उनका चलो एक टेक्निक होती है जिसके डिटेल्स नहीं है, उनका भी एक हॉरोस्कोप बनाने की डिटेल टेक्निक होती है, बना के देखा तो पता चला कि भी इनको तो पितृदोष है। मतलब अगर किसी की डिटेल्स नहीं है वो भी आप? हाँ बिल्कुल, वो थोड़ी टेक्निक होती है, वो हम बना देते हैं। अभी जैसे जयपुर राजस्थान से एक केस आया था मेरे पास, तो उन्होंने जैसे उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, कैंसर से उनकी डेथ हुई थी, तो उसके 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने, और वो थोड़े मतलब बाहर थे वो लोग, और वो लोग टाइम पे आ नहीं पाए, तो ना वो उनका हॉस्पिटल वालों ने क्रेमेशन किया। तो जो पिंडदान है वो हमारे सनातन संस्कृति में बहुत ज्यादा मायने रखती है। पिंडदान यानी कि अब जो डिपार्टेड सोल है, हमने उसको क्रिया कर्म कहते हैं ना, तो वो हमने कर्म किया क्रिया के हिसाब से, वो क्रियाएं बनी हुई हैं। अगर वो क्रिया अगर हमने नहीं की और वो डिपार्टेड सोल को एक रिस्पेक्ट नहीं मिली है, तरीके से हमने उनको विदा नहीं किया, तो कहीं ना कहीं वो यहाँ स्टक हो गई, तो वो भी दुखी है और वो हम भी दुखी हैं। तो वो फिर पता लगा कि वो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने उनका क्रीमेशन किया, तो वो बाद में कब मतलब जब पता लगा कि उन्होंने एशिज जो उनकी जो पिंडदान होता है वो भी नहीं किया, और जो हरिद्वार में हमारा मान्यता है, हरिद्वार में एक गंगा जी में, बनारस में कहीं भी जाके हमें फूल प्रवाहित करने होते हैं, वो भी उनका नहीं हो पाया था। तो ऐसा हुआ था कि 2 साल के अंदर अंदर उनके जो फैमिली के जो हेड है, फादर है उनकी भी डेथ हो गई, और उनके ब्रदर की भी डेथ हो गई। और उनके घर में प्रॉस्पेरिटी होते हुए, डायमंड मर्चेंट है, प्रॉस्पेरिटी होते हुए भी घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा, डेली का कलेश, कोई ना कोई चीज़ें खराब होना, बाथरूम में बेडरूम में कुछ ना कुछ टूट जाना, ये सब चीज़ें होती रही। तो काफ़ी डायग्नोस करने, क्योंकि ये सिम्टम्स थे, जब सिम्टम्स सामने आए तो डायग्नोस किया, डायग्नोस करने पे पता लगा पितृदोष है। तो फिर हमने पितृदोष के उपाय किए। अब ईश्वर की कृपा से नाम मिला जी। मतलब पितृदोष का ये बहुत ज़रूरी है, जिनके पितृदोष उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये 7 मई को 7 मई को ज़रूर करें, हम आगे आपको बताएंगे क्या करना चाहिए, कैसे, है ना। और जिसके नहीं है वो भी मेरे हिसाब से करो जी, बिल्कुल, क्योंकि हम एक तरह से एक रिस्पेक्ट दे रहे हैं पूर्वजों को। और जो लोग जो श्राद्ध का जो महीना होता है उस पे नहीं कर पाए, या लोगों को पता नहीं है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं उनकी तिथि क्या है, या कई बार क्या होता है पार्थ, जैसे हमने देखा है कि हम पितरों का करते रहे, लेकिन
हम अपने कुल देवता का भी कुल देवता को भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमारे जो स्थान देवता हैं उनको भी क्या फर्क पड़ता है। अमावस मतलब आप किसी अमावस पे आप जाके अगर उन्हें ग्रैटिट्यूड दे रहे हो, क्योंकि जो भी कुछ हासिल है हमारे पास वो पूर्वजों की वजह से, हमारे कुल देवता की वजह से। किसी को अपने कुल देवता नहीं पता है तो वो स्थान देवता जा सकते हैं। और स्थान देवता जैसे अपना चंडी मंदिर हो गए या मनसा देवी हो गई, वहां जाके आप एक भाव है कि हमने अपने भाव से उनका आदर किया है और हमने प्रार्थना की है कि जो डिपार्टेड सोल है वो पितृलोक छोड़ के वैकुंठ धाम को प्रस्थान करे। हम भी एक दिन अभी जाके आगे पितर बनेंगे किसी के, हमें भी अच्छा लगेगा जब हमारे को कोई ऐसे पूजेगा, हमारे अगर सब वो करे आदर सत्कार करेंगे तो आप लोग भी करें। जैसे ये पृथ्वी लोक है, एक पितर लोक है आपने बताया, और वैकुंठ धाम है, तो इन तीनों में हमारे क्या मतलब क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों खासकर जो यंग जनरेशन है इनको पता हो कि ये लोक, देखो लोक हमारे बहुत है, पाताल लोक है, भूलोक है। अगर हम माइथोलॉजी नहीं मैं कहूँगी, अगर हम अपनी पौराणिक हिस्ट्री को देखें तो पाताल लोक में भी जीवन है, पाताल लोक और स्वर्ग भी है, तो जीवन है सब जगह। तो पृथ्वी लोक, तो ये तो देखो पृथ्वी लोक है जहाँ हम लोग हम आत्मा ही हैं जो कि शरीर का रूप धारण करके अपने कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए हमने यहाँ जन्म लिया मनुष्य के तौर पे। तो जब हमारा लेखा जोखा डिसॉल्व हो जाएगा, हमारे जितने प्राण जितने सांस लिखे हैं वो हमारे डिसॉल्व हो जाएंगे, तो हम मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब हम भी एक आत्मा हम जिसे कहेंगे वो, या पितृ का रूप लेके हम भी पितृलोक में चले जाएंगे। पितृलोक मतलब कि जितने भी हम तो जीवित हैं, लेकिन जो हमारे पूर्वज हैं जो डिसीज्ड है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो अब, लेकिन जिनको अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है। अच्छा। मृत्यु तो हो गई है लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है, वो अभी पितृलोक में निवास कर रहे हैं। अच्छा। वो पितृलोक में रेस्ट कर रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और ये कहा जाता है कि अमावस वाले दिन, ये अमावस जो कि पितृकार्येषु अमावस्या है, इस दिन हमारे पूर्व पितृ धरती पर आएंगे। अच्छा। इस उम्मीद के साथ तो हर एक जातक को, हर दर्शक से मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने पूर्वजों का आदर सम्मान करते हुए, जो भी संभव आपसे प्रयास करते हुए जो संभव हो सके वो आप अपने पितरों के नाम पे करिए, क्योंकि वो एक आस लगाई होती है। सही बात है कि हमारी जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स है वो पूरी हो जाए, या जो एक हमें रिस्पेक्ट मिल जाए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। जिस दिन उन मोक्ष की प्राप्ति होगी वो वैकुंठ धाम को प्रस्थान करेंगे। अच्छा जी। तो ये डिफरेंस है पितृलोक, वैकुंठ धाम और पृथ्वी लोक। तो गुरु माँ जी, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी पितरों की या हमारे मतलब पूर्वज की कौन सी इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई, जिस वजह से हमें ये पितर दोष है या कुछ भी ऐसे आगे परेशानियां आ रही हैं? हमारे पूर्वजों की या पितरों की क्या स्पेसिफिक इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई, वो हमें नहीं पता लगेगा, लेकिन कुछ तो अधूरा रह गया है या कुछ हमारी तरफ से भूल चूक रह गई है जो कि वो अभी स्टक है, पितृलोक में है। या वो हमसे चाह रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे उनको तृप्ति का वो हो, एहसास हो, वो तृप्त महसूस करें। और जब एक इंसान तृप्त होता है वो खुश होता है, तो खुश होने के बाद हमें ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और वो वैकुंठ धाम में उनका प्रस्थान भी होगा। तो कलेक्टिवली हम अपने जो हिंदू शास्त्रों में, हमारे वेद ग्रंथों शास्त्रों में ऐसे कुछ कर्म लिखे गए हैं, ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं जिन कर्मों का पालन करके हम अपने पितरों को एक तृप्ति की एहसास करा सकते हैं।
तो वो एक कर्म कांड जैसे बताए गए हैं। हाँ जी। वो उसी हिसाब से कर्म कांड बनाए गए हैं, और जो वो उस वक्त नहीं वो कर्म कांड करे गए तो वो अब हम कर सकते हैं, तो नियम के अनुसार। तो मतलब बेसिकली ये है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रास्ता है, हम उनके लिए वो कर रहे हैं। बिल्कुल, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बिल्कुल सही कहा आपने, कि जैसे हम एक कारण बन रहे हैं ब्लेसिंग्स का भी, और एक तरह से नाराजगी का भी, अभिशाप आम भाषा में बोल देते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ दोष है, तो वो हम ही कारण है। तो हम लोग जागरूक नहीं है, हमें पता नहीं होता है। तो जैसे मैंने बताया कि कुछ नियम होते हैं, कुछ कर्म होते हैं, जैसे कि पिंडदान करना, तर्पण करना, और दान पुण्य करना अपनी यथाशक्ति यथा योग्यता के हिसाब से। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत कुछ, जो भी आप चाहे आप उनका नाम लेके एक चाहे 5 रुपए का भी आप दान करें, वो आप अपनी योग्यता के हिसाब से देखेंगे। तो हम, लेकिन बेसिक आइडिया क्या है, हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम आदर कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं स्पेसिफिक डे पे, जिस डे पे वो यहाँ है, पृथ्वी लोक पे है। तो हम उन्हें महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। अब आप देखो ना, कोई बड़ा बुजुर्ग आपके घर में है, वो बीमार है, तो अगर हम उनको देखें ही ना, उनसे बात ही ना करें, तो वो ना नेग्लेक्टेड फील करते हैं। सही बात है। तो उनको ये लगेगा कि मैं मतलब कैसे एक साइड में मैं पड़ा। लेकिन अगर आप, खासकर यंग जनरेशन, तो आप जा रहे हो, 10 मिनट आप उनके साथ बैठ लिए, आपने बातें कर ली, आपने उनका हालचाल पूछ लिया, वो कितने खुश हो जाते हैं, वो ब्लेसिंग्स देते हैं, वो इतनी आपको दुआएं देंगे कि वो दुआएं ही होती हैं जो आपको प्रोग्रेस देती है ना। तो ऐसे ही जो हमारे डिपार्टेड सोल्स हैं, ये दिन, खासकर ये दिन, उनको एक उनके नजदीक उनको एक आदर सम्मान, ओबीडियंस वो करने का दिन है। हम मतलब पूर्वजों के लिए तो कर रहे हैं, बेसिकली हमारे खुद के लिए भी एक बेनिफिशियल है जी, हमारे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बेनिफिशियल है, सबके लिए। मतलब ये कर लो, अगर आप कर लो तो बहुत अच्छा। अगर आपने अभी कर लिया तो ये दोष आप आगे आने वाली हायरार्की को रोक रहे हो, यही डिसॉल्व हो जाएगा, नहीं तो ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। तो मतलब एक पितृ दोष में ऐसा हो जाता है, मतलब एक अभी जैसे ये वाली अमावस्या आ रही है 7 मई को, तो एक बार करने में हो जाएगा, 2-3 बार करना पड़ता है? नहीं, आप इंटेंसिटी मैटर करती है। आपकी कुछ भी काम कर रहे हो, वो आपकी इंटेंसिटी मैटर करती है कि आपने वाकई भाव, कहते हैं ना, भाव से आप पत्थर पे भी भोग लगाओगे ना, वो भी आपका ग्रहण होगा। भाव होना चाहिए। अगर आप वैसे ही एक काम की तरह कर रहे हो कि चलो ये काम करना है, छुटकारा, ये निपटारा करना है, तो वो भाव नहीं लगेगा। मतलब सोच रही है कि हमारे पे पितर आने वाले हैं, ऐसा कुछ आप बस अपना कर रहे हो, भाव से करो कि पंडित जी ने बोला करके आओ। बिल्कुल इंटेंसिटी से करो, आप अपने दिल से करो, आप कंपैशनेट होके करो, तो वो जरूर आपकी यूनिवर्स तक जाती हैं वो चीजें। तो ये तो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन है ना, तो ये होती हैं। तो अगर आप भाव से करोगे तो हो सकता है एक ही बार में आपको ब्लेसिंग्स मिल जाए। तो गुरु माँ जी, अब हमारे दर्शकों को आप ये भी बता दो कि इस 7 मई को जो ये अमावस्या है, इतनी ज़रूरी इम्पोर्टेंट अमावस्या है, इस पे हमारे पितरों को खुश करने के लिए क्या मतलब उपाय करें, जिससे मतलब ये पितृदोष हट जाए, या कि नहीं भी है जो जिसके पितृदोष नहीं है वो भी उपाय करें, उनको बेनिफिशियल रहे। बिल्कुल, ये सबको, जितने भी हमारे दर्शक हैं उनको तो ज़रूर कर लेना चाहिए। पितृदोष हो चाहे ना हो, एक हम रिगार्ड कर रहे हैं अपने पितरों का, और ये अमावस्या पितृ कार्येषु की जो कार्य जो हम पितरों के लिए कर रहे हैं वो कार्य हमें करने। तो सबसे पहले तो हमें, जैसे सुबह हम उठे हैं, नहाना धोना, उसके लिए एक जो दिनचर्या है हमारी, उसके हिसाब से हमने घर में जो पूजा पाठ किया वो ठीक है। उसके साथ साथ हमें जो काम एक्स्ट्रा थोड़ा सा टाइम लगा के, चाहे कोई वर्किंग है वो शाम में भी कर सकते हैं, जो लेडीज जो घर पे हैं वो घर में दिन में भी कर सकती हैं, ठीक है। और कुछ इतना कुछ ज़्यादा कोई इलैबोरेटेड उपाय नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं
जो कि आप कर सकते हो, जैसे तर्पण करना। मॉर्निंग में हम उठे, नहा धो के हम सूर्य को जल देते हैं। सूर्य को जल देने के साथ साथ हमने पितरों का नाम लेके अपने फोर फादर्स को याद करके ओम तर्पयामि नमः, यानी कि अब हम आपका तर्पण कर रहे हैं। एक तरह से हम उनको सेटिएटेड फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये फिर हमें पिंडदान करना होता है। पिंडदान और जब हम तर्पण कर रहे हैं तो उस पानी में हम थोड़ा सा तिल मिला लेते हैं, काले तिल मिला के, क्योंकि काले तिल जो है वो सिग्निफाई करते हैं डिपार्टेड सोल्स को। अच्छा। तो स्पेसिफिकली हमने उस दिन काले तिल डाल लिए अपने जल में और ओम तर्पयामि नमः अपने पूर्वजों का नाम लेके। फिर घर में रोटी तो बनती है, तो हमने पिंड ले लिया, आटा, उसमें काले तिल मिला के, अच्छा, वो हमने छोटे छोटे रोल्स बना के, अगर आप कोशिश करो कि मछलियों को खिला सको तो वो बहुत अच्छा है। अच्छा। अगर आप मछलियों को नहीं खिला सके तो आप छत पे डाल दो या कौवों को खिला दो, या आप पिंड अलग से रखो। कितने पिंड बनाने हैं? आप एक पिंड, चाहे बड़ा पिंड बना लो, वो पिंडदान, उसके अंदर हमें वो करके तिल का, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, या खुद ही घर पे करो किसी, मतलब आप किसी मंदिर या कहीं स्पेशल हरिद्वार कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, ब्रह्म भोज आप करा सको अगर यथाशक्ति यथा योग्यता के हिसाब से, तो आप 5 ब्राह्मणों को या एक ब्राह्मण को भी, जैसे आप मंदिर में ही दे आए, ब्राह्मण जो पंडित जी होते हैं उनको। तो जैसे मेरा इस पे सवाल था, जैसे कोई हमारा दोस्त ब्राह्मण है तो उसे भी हम ऐसा कर सकते हैं, या प्रॉपर जो वो बिल्कुल कार्य पंडित बने? नहीं, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। हाँ। वो तो चाहे आपके सर्वेंट है, चाहे आपके दोस्त है, चाहे आपके नोन है, या कोई भी, वो तो ब्राह्मण एक स्पेसिफिकली ब्राह्मण होंगे। और किसी भूखे आदमी को आप खिला दो, इससे अच्छा तो और कुछ भी नहीं होगा। हाँ, तो जैसे पिंडदान का हमने बताया कि वो या मछलियों को खिला दो, या आप चिड़िया कौवे को, या वो पिंड बना के आप मंदिर में भी दे के आ सकते हैं, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। साथ में जैसे ही आपने पिंडदान किया, ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः, अच्छा जी, पिंडदान देते हुए, पिंडदान करते हुए। अच्छा। तो ये, और ब्राह्म भोज जैसे मैंने कहा, आप अपनी यथाशक्ति यथा योग्यता के हिसाब से ब्रह्म भोज कर सकते हैं। तो ब्रह्म भोज कराते हुए आप ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः जी, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। हाँ, हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और जैसे ये सजेशन है कि आप काले तिल का दान भी दे सकते हो। अच्छा। उस दिन तो जब आप दान दे रहे हो काले तिल का, तो दान देते वक्त किसी को भी आप दान दे रहे हो, आप बस एक मंत्र का जाप करो, ओम दानम कुरुम। अच्छा। हाँ, ओम दानम कुरुम, ठीक है। तो वो एक्नॉलेज हो जाएगा। हाँ। मेन क्या, बेसिक आइडिया क्या है कि हमें एक्नॉलेजमेंट देनी है, यूनिवर्स को एक्नॉलेज कराना है कि मैं दान दे रहा हूँ, मैं ब्राह्मण भोज करा रहा हूँ, मैं तर्पण कर रहा हूँ, और मैं पिंड दान कर रहा हूँ। तो पंडित जी नहीं है अगर आपके पास, तो आप ये मंत्र का उच्चारण करा के आप एक्नॉलेज करा रहे हो यूनिवर्स को, तो वो रजिस्टर हो गई वो चीज़ें। बेसिक क्या है कि आपकी एक जो वाणी है वो रजिस्टर होगी, वो सिग्नल पहुंच गया, एक जो मैसेज देना चाह रहे हो वो आपको पहुंच गया। और शाम के वक्त आप बरगद के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएंगे, और दिया में रोई की जगह आप जो रोली होती है लाल रंग का धागा, वो उससे आप दिया जलाएंगे, घी का दिया, और उसमें दिए में केसर डालेंगे। अच्छा। थोड़ा सा केसर डाल के पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, और दीप जलाते हुए दीप ज्योतिम नमः, ये मंत्र का आप उच्चारण करेंगे। तो ये एक जनरल आप जो आराम से कर सकते हैं। और अगर कोई जातक पितृदोष या वास्तु दोष से बहुत ज़्यादा परेशान है,
या जिनको ये लग रहा है कि हम ये इन छोटी रेमेडी से नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियंस आ रही है जीवन में, तो ये सजेशन दिया जाता है उनको कि पितृदोष के लिए बहुत ज़्यादा किसी का है तो वो उज्जैन में चले जाएं। अच्छा। उज्जैन क्योंकि जो नगरी है वो शिवजी द्वारा बसाई गई है और वहाँ जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर, है ना, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, वहाँ की वो जो एनर्जी है, आप भी कभी जाओगे ना तो आप वहाँ जाके आपको महसूस होगा क्योंकि वो स्वयंभू है, तो वो स्वयंभू जीवित है आज भी। और आपको जो वहाँ के प्रेमिसेस में ही इतनी बहुत तगड़ी एनर्जी, बहुत एक अलग आप आनंद का अनुभव करेंगे। तो वो जो हमारे शास्त्रों मान्यता के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से एक मोक्ष प्राप्ति के लिए या तर्पण के लिए या पिंडदान के लिए या पितृदोष के निवारण के लिए अगर केवल कोई जगह है तो वो केवल उज्जैन में ही है। वहाँ शिप्रा नदी है, शिप्रा नदी के किनारे सिद्धावत नाम का बरगद का पेड़ है। अच्छा। और मान्यता ये है कि वो पार्वती जी का लगाया गया पेड़ है। अच्छा जी। और वो अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो 1500 साल पुराना पेड़ है। अच्छा जी। और पितृदोष के निवारण के लिए शिप्रा नदी के किनारे आप तर्पण करिए। जो सिद्धावत है उसकी परिक्रमा करते हुए रोली से वो आप अपनी मनोकामना भी, किसी को कोई मन्नत मांगनी है या कोई चाहते हैं तो वो वहाँ जा सकते हैं। अच्छा। उज्जैन में जी, शिप्रा नदी के किनारे सिद्धावत पेड़ है उनका। और पितृदोष के लिए ये रामबाण इलाज है, आप वहाँ जाएं, उनका तर्पण करें, पिंडदान करें और सिद्धावत पेड़ के परिक्रमा करते हुए पितरों से आशीर्वाद लें, अपनी मनोकामना बताएं और जरूर आपकी मनोकामना पूरी होगी और पितृदोष से भी आपको निवारण मिलेगा। जो उज्जैन में रहते हैं उनके लिए तो अच्छा है, उनके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, आपका तो घर के पास है। और दूसरा हम एक बार थोड़ा समरी कर लेते हैं कि जैसे हमने क्या करना है। पहले हमने सुबह उठना है, रेगुलर जैसे उठते हैं, नहाना है उस दिन पक्का, आगे पीछे जो एक आधे दिन नहाना ना, उस दिन नहाना है ना। नहा के नए कपड़े पहनो या पुराने पहन लो, मतलब धोए कपड़े पहनने, धुले हुए कपड़े। क्योंकि देखो यहाँ ये है कि हम अगर मैले कपड़े या फटे हुए कपड़े पहन रहे तो हम अपने शुक्र को कमजोर कर रहे हैं। तो हमें शुक्र अपना हमारा साथ देता रहे, उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि आप कभी भी पसीने, मतलब एक बार जो कपड़े पहन लिए वो चाहे पानी में से ही निकाल लो, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े। और ये नहीं कि ब्रांडेड होने चाहिए, ऐसे नहीं, नॉर्मल लेकिन साफ सुथरे। कहीं कटा फटा है तो आप उसको सील लो। लेकिन जो आजकल लोग फटे पहनते लेते हैं तो वो तो है, गड़बड़ है, आज की जनरेशन को पता ही नहीं। वो अपने शुक्र को भी खराब कर रहे हैं, वो अपने सूर्य को भी खराब, क्योंकि हम बहुत ज्यादा किसी सेलिब्रिटी जो है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं कि बिल्कुल पागल हुए हैं, किसी रैपर है कोई या, तो वो हम अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं, शुक्र को खराब कर रहे हैं। तो क्या है, हमारी वाइटैलिटी धीरे धीरे खत्म होगी, हमारी प्रोस्पेरिटी, हमारी हैप्पीनेस वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो यही हम अपने पॉडकास्ट में ये छोटी छोटी हम रेमेडीज बताएंगे और हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी हम बताएंगे। जैसे आप बता रहे हैं कि 7 मई को दर्शकों को क्या करना चाहिए, वही मतलब सुबह उठ के पहले आप नहा लीजिए, फिर आप मतलब नए कपड़े पहन के बिना फटे हुए आप सुबह मतलब एक लोटा लेंगे, जैसे जल अर्पण करते हैं सूर्य को, बिल्कुल, तो एक लोटा लेंगे पानी का, उसमें हमें काले तिल डालने, काले तिल डाल दो थोड़े से, और उसको फिर मंत्र के साथ, वो आप पीछे वीडियो में सुन लेना, हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे, उसके साथ आप कर लो। फिर अब जो पिंड हमने करना है वो कब दोपहर को करें या कभी भी, वो आप मॉर्निंग, उसका टाइम कुछ ऐसा नहीं है पूरा दिन में, नहीं, देखो अमावस्या 8 मई को मॉर्निंग तक भी है। अच्छा, तो अगर आप दिन में नहीं कर पाए 7 मई को शाम को कर लो, या 8 मई को मॉर्निंग में कर लो। 7 मई को कर लेना, 7 मई को बेटर।
तो आप वो मतलब एक पिंड बना लेंगे। पिंड क्या होता है? एक आटा होता है, आटा का वो मतलब वो जो होता है ना, क्या बोलते हैं, पेड़ा। हाँ, आटे का पेड़ा, उसको ले लेना। उसमें हमने तेल डालने हैं, हाँ, है ना, तेल अंदर लगा के गोला सा बना के एक बड़ा सा, एक तो आपके अगर कहीं पे आसपास मछलियाँ हैं, हाँ मछलियाँ हैं तो वो तो बेस्ट है। हाँ बेस्ट है। या किसी दोस्त के घर पे है, मेरे दोस्त के घर पे ऐसे तो मैं घर जाऊँगा लेके वो पिंड तो आप उधर मछलियों को खिला दो, या फिर ऊपर कौवों को, हाँ, कौवों को आप खिला दीजिए। और जब मतलब आटा का वो बनाना है आपको, तो आप फ्रेश आटा लो, है ना जी। हाँ, मतलब फ्रेश ही बनाना है, ये कोई नहीं बासी आटे से आप कर रहे हो। हाँ, ये नहीं कि 2 दिन या कल का आटा रखा हाँ। है उसका पिंडदान, नहीं, वो बिल्कुल नहीं। काम करो, एक कोली में लेके आप नया ही फ्रेश एक आटा गूंद लो, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे उसको, तो उसमें आप तिल के साथ ही गूंद लो और बेटर है। बिल्कुल, तिल के साथ गूंद लो फ्रेश हाँ। आटा। और यहाँ मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि जैसे ये एक प्रचलन सा हो गया है हाँ। आजकल घरों में कि हम आटा गूंद के रख देते हैं। हाँ। कि आटा गूंद दिया तो बना ली 2 रोटी, बाकी रख दिया, जब हमें खानी है फिर 2 दिन 3 दिन 4 दिन, मैंने देखा हफ्ता लोग वही आटा चलाते हैं। अच्छा। वो बहुत आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आप चाहे आपको दिन में 2 बार करना पड़ रहा है, आप फ्रेश आटा ही गूंदो। हाँ। क्योंकि जो गूंदा हुआ आटा आपने रखा है, वो जो हमारे आसपास जो एनर्जीज है, वो ये देखो एनर्जीज का ही खेल है। हाँ। अब हमारे आसपास कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ऐसी एनर्जीज हो जो कि कुछ लेना चाह रही हो उनसे, तो आपने आटा गूंद के रख दिया, वो स्लैब पे रखा हुआ है, तो वो एज्यूम कर लेती हैं वो एनर्जीज कि ये हमारे लिए है। तो वो कहीं इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मतलब हमें महसूस नहीं हो पाता, पता नहीं लग पाता, लेकिन वो ग्रहण कर लेते हैं उस चीज को। तो वो रखा हुआ आटा आप कभी भी यूज ना करो, क्योंकि उसमें नेगेटिविटी होगी। आप ये आजमा के देख लेना, आप एक फ्रेश आटा गूंदा और उसकी रोटी खाई, और आप पुराने आटे की रोटी खा के आप अपनी जो जठराग्नि है, हमारी जो डाइजेशन सिस्टम है, उसको जठराग्नि में ही आप बदलाव देख रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन है दर्शकों को कि फ्रेश आटा ही गूंदो, फ्रेश आटे की रोटी खाओ, रखा हुआ आटा कभी नहीं। जैसे हमने एनर्जीज की बात करी, हाँ। फ्रेश आटा गूंदते हुए तुम भगवान का नाम लेते आटा गूंदो, बिल्कुल, तो और ज्यादा अच्छा होएगा। हाँ, बिल्कुल, फ्रूटफुल होगा, पॉजिटिविटी आती है। रोटी बनाते हो ऐसा करो, बिल्कुल, घर के काम करते हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, प्रभु का नाम लेते हुए, जिस प्रभु का मानते हो उस प्रभु का नाम लो। हाँ, एक पॉजिटिव ऑरा रखो अपना। हाँ। तो आप जैसे खाना बना रहे हो, जो खाने वाला है उसको भी पॉजिटिविटी मिलेगी। हाँ। इसके पीछे एक स्टोरी भी थी मेरे को ना, मेरी मम्मा ने बताई थी। तो उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति था काफी ज्यादा अच्छी फैमिली से, रिच फैमिली से, तो उनका काफी अच्छा बिजनेस सब चल रहा था। तो क्या हुआ उसका ना, मतलब क्या था कि एकदम से ना वो कहने लग गया अपने उसको दोस्त को कि यार मेरा ना जीने का मन नहीं कर रहा। अच्छा। मेरा मरने का मन कर रहा है, मैं जीना नहीं चाहता। उसका दोस्त कहता देखो क्या हो गया। तो हफ्ता हो गया, तो वो कहता कि वो बहुत ज्यादा होने लग गया फिर। अच्छा। तो उसका दोस्त कहता तो एक काम कर, तो जाके ना अपनी मेड से पूछ कि उसको तो कोई वो मतलब ऐसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या दिक्कत है। तो उसने अपनी मेड को बुलाया, तो पूछा भाई कि ऐसा मेरे को मतलब देखो बता, कोई प्रॉब्लम है मेरे को बता। एकदम से मेड रोने लगी। तो फिर वो कहता कि क्या हो गया। वो कहती कि ऐसे मेरे हस्बैंड बेड पे हैं, अच्छा, और उसका मेरे को ऐसे पैसे चाहिए, मेरे पास है नहीं, और वो बिल्कुल मरने वाली स्टेज पे है। कहती है मेरा भी फिर जीने का मन नहीं करता। वही सारी भावना, वो खाना, वो भाव, एग्जैक्टली, बिल्कुल अच्छे से कोरिलेट किया आपने कि जो हमारे अंतर्मन में चल रहा है, जो भाव चल रहे हैं, वही हमारे हाथों में आए, और हम उन हाथों से खाना बना रहे हैं। अब ये देखो ना, कितनी माइन्यूट, कितनी सटल चीजें हैं। ये एनर्जीज कैसे ट्रैवल करती है। तो वो जो बना रही है, अगर वो नेगेटिविटी के साथ बना रही है, हम खा रहे हैं, हमारे अंदर भी नेगेटिविटी, और हमारा रिदम बिगड़ गया, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, और ये हमें पता नहीं चलता। हमें लगता पता नहीं क्यों हो गया, क्या फिर हम बोलते हैं भगवान की गलती है, भगवान किस्मत को रोते हैं। ऐसा नहीं है, दिस इज ऑल द गेम ऑफ योर एनर्जीज। तो आप एनर्जीज को पहचानो, और हम अपने पॉडकास्ट में दर्शकों को धीरे धीरे यही बताएंगे कि आप अपनी एनर्जीज को कैसे प्योरीफाई करें, और अपने आसपास के लोगों को कैसे प्योरीफाई। फिर वही उस बंदे ने उसके मतलब मदद कर दी, पैसे दे दिए, उसके इलाज करवा दिया, देखो। और फिर उसके बाद से कहता कि हाँ यार ये सही था। उसने दोस्त को बोला कि मेरे को
उसके बाद से ठीक लगने लगा बिल्कुल। ये होता है, ये चीजें होती हैं। हाँ। दूसरा था, तीसरा एक शाम को आपको दीप ज्वलित करना है ना, एक उसका धागे का, हाँ, जो हाथ में पहनते हैं ना, मोली वाला धागा, मोली वाले धागे से बिल्कुल वो लगा के, रुई का नहीं, मोली वाले धागे से करना है। और उसको देसी घी से, हाँ, उसमें भी काले तिल डालना है ना, उसमें केसर डालना है, उसमें केसर डालना है, काले तिल नहीं डालना है, नहीं, उसमें केसर लगा के, अगर किसी के पास केसर नहीं है, आजकल तो हर जगह मिल जाता है, हाँ मार्केट में मिल जाता है, हाँ, डब्बी छोटी मिल जाएगी, वो करना ही है, मतलब केसर लगा के उसको वहाँ पे दीप ज्वलित कर दो। और उसका आपको मंत्र भी, तीनों चीज़ों का मंत्र पीछे वीडियो में और हम मेंशन भी कर देंगे, बस ये कार्य करना है जी। और अगर हो सके ब्राह्मण भोज करा दो, हाँ ब्राह्मण वाला भी रहेगा, और काले तिल का दान कर दो। हाँ, ब्राह्मण में क्या मतलब, ब्राह्मण को खाना खिलाना बेसिकली, हाँ खाना खिलाना। खाने में कैसे, अब ये जैसे अभी ये मेरे को खिलाएगा तो आप बाहर लेके जाके खिलाएंगे कैसे? नहीं, वो आपके हाथ का बना होना चाहिए, मतलब घर का बना, अपने किचन का, बिल्कुल आपके घर का किचन का सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन, सात्विक भोजन वो करवाना है। कितने ब्राह्मण वैसे? वो आपकी यथाशक्ति यथा योग्यता के हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं जैसे एक नंबर होता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है देखो। और मेरा सजेशन ये है कि आप कोई जरूरतमंद, अगर आपकी है इतनी गुंजाइश है, तो जरूरतमंद या जो लेबरर्स हैं या उन लोगों को खाना खिला दो, जो लोग भूखे हैं तो उनको खाना खिला दो। तो इससे अच्छा तो और कोई काम होगा ही। दोनों को खिला दो, ब्राह्मण को भी खिला दो, उनको भी खिला हाँ बिल्कुल, जैसा अच्छा लग रहा है। पर करो, ये 4 चीजें आपको करनी है ना। और हमने आज ये सब आप कवर कर लिया आपके सामने, क्योंकि अभी ये हमारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 7 मई को आ रही है अमावस्या। इस पर ये सारे आप रेमेडीज़ करें, ये सारी चीज़ें करें। डेफिनेटली अगर आप दिल से करेंगे, आपको एक मतलब शांति मिलेगी उसके बाद से। आपके पितर अगर आपसे खुश हुए, आपने बहुत ज़्यादा दिल से और अच्छे से किया। धन्यवाद गुरु माँ जी आपका, आपने मतलब इतने सरल उपाय बताए हैं और इतनी आसानी से बता दिए कि मतलब ऐसे उपाय हैं जो हम घर में कर सकते हैं, बिल्कुल है ना। कि ये नहीं कि मतलब कि यार ये नहीं कर पाएंगे, तो ये सारे उपाय हर कोई घर पे कर सकता है जी। तो धन्यवाद आप सबका, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहे, है ना। और आशा करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आए। ऐसे हम आपके लिए पॉडकास्ट आगे जाके लेके आते रहेंगे, जितने भी आगे हमारी महत्वपूर्ण तिथियाँ आती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में कोई भी आपका अगर प्रश्न हो, है ना, गुरु माँ से कोई प्रश्न हो, या कोई भी आप किसी भी विषय के ऊपर कुछ भी जानना चाहें, तो हमें उस बारे में आप कमेंट करना, हम उसके ऊपर अगले पॉडकास्ट बनाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।